हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है टूटा बादल। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, बिजली चमकी और तेज गरज के साथ एक बादल का टुकड़ा बस्ती पर जा गिरा। बस्ती तहस नहस हो गई। जो थोड़े से घर बचे उनमें से एक घर बूढ़ी काकी का भी था। बूढ़ी काकी तूफान थमने के बाद घर से बाहर आई तो देखा बादल का टुकड़ा जमीन पर पड़ा बिलख बिलख कर रो रहा था। उन्होंने उससे पूछा, अब तुम क्यों रो रहे हो भाई? थोड़ी देर पहले तुमने ही तो इस बस्ती को तबाह किया है। देखो वह जख्मी रोते बिलखते लोग। बूढ़ी काकी की बात सुनकर बादल का टुकड़ा सिसकते हुए बोला, माई, इसलिए तो रो रहा हूँ क्योंकि इन सब की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। पर इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो प्रकृति के हुक्म से जमीन पर गिरा था। यह कहकर बादल फिर से रोने लगा। बूढ़ी काकी को उस पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, यह बताओ, वापिस बादल में जाओगे या यहीं रहोगे? इस पर बादल का टुकड़ा बोला, क्या कभी कोई टूटकर जुड़ा है? बूढ़ी काकी बोली, क्यों नहीं, इस पर बहुत मेहरबान है। वह तोड़ता है तो जुड़ता भी है। बादल के टुकड़े के पास बूढ़ी काकी की इस बात का कोई जवाब नहीं था। बूढ़ी काकी ने कहा, अब तुम मेरे घर के पीछे आराम से रहो। बादल का टुकड़ा बूढ़ी काकी के घर के पीछे खेत में रहने लगा। बूढ़ी काकी उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। महीनों आसमान बिल्कुल साफ रहा। एक दिन अचानक आंधी रात के वक्त बूढ़ी काकी की नींद टूटी। वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई तो देखा बादल का टुकड़ा पहाड़ी के तरफ बढ़ा चला जा रहा था। पहाड़ी पर बिजली चमक रही थी। काकी समझ गई। उसने आवाज देकर पूछा, क्या तुम जा रहे हो वापस अपनों के पास? बादल बोला, हाँ, अलविदा माई, तुम्हारी प्रार्थना लगता है सुन गई। काकी बोली, आगे खाई है, भयानक जंगल और पथरीले पहाड़ हैं, रास्ता न भटक जाना। बादल बोला, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारा आशीर्वाद और स्नेह तो साथ में है। मेरी माँ कहती थी, जब सफर का इरादा कर लो तो यह न देखो कि रास्ता कठिन है या सरल, चल पड़ो बस, मंजिल खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ कर ली। दोनों की आंखें छलक आई थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब